हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 14.1 है। एक ही एक्सरसाइज चैप्टर में प्रायिकता में यानी प्रोबेबिलिटी चल रही है। उसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए और एक लेक्चर में पूरे में हमने बेसिक को सीखा है। ठीक है, सारे फॉर्मूले, कैसे 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 सिक्कों को फेंका जाता है, कैसे कैसे हमारे हेड टेल आते हैं ना, कितने कुल परिणाम बनते हैं, अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, ये सभी हमने पहले लेक्चर में सीखा है। दूसरे लेक्चर में हमने 1 से 10 तक प्रश्न किए। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। देखो, अपनी पुस्तक में एक लिखे हुए किताब में अपने सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाँ ये है। देखो, ये कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छता पूर्वक निकाल के दे देता है। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसमें ये जो मछली मिली है उसको, वो नर मछली है, यानी 5 नर मछलियां हैं और क्या कहते हैं इसमें 8 मादा मछलियां हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम नर मछली। हमें दिया है सवाल में नर मछलियां, मछलियां। ठीक है, वो कितनी 5। और मादा मादा यानी फीमेल मछलियां ये है 8। ठीक है, तो कुल मछली कितनी होगी, वही हमारे कुल कुल परिणाम होंगे। जो कुल मछलियां होंगी वही क्या होंगे, अपने कुल परिणाम होंगे, यानी कुल मछलियां। कुल मछलियां कितनी हो गई अपनी 8 5 13। ठीक है, अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो मछली निकाली गई है वो नर मछली होगी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी यानी नर मछली की। नर मछली, वो मछली होनी चाहिए, वो नर होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये हमें ज्ञात करना है, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे वो हमें आना चाहिए बस। कुल परिणाम तो हमें पता है, कुल परिणाम तो हमारे 13 है, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे देखो। अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम कितने देखो, नर मछली 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 और टोटल परिणाम 13। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इजकल टू क्या कहते हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, इजकल टू अनुकूल परिणाम 5 कुल परिणाम 13, तो 5/13। ठीक है, इतना लिख के करना है। ये क्वेश्चन अधिकतर 2 नंबर में 3 नंबर में इस तरह से आते हैं, तो छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होता है बहुत बड़ा करना हो, लेकिन समय ना बहुत होता है। देखो, इसमें अनुकूल परिणाम कितने होंगे ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें टोटल परिणाम तो आपको पता ही चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, 12 में। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले आकर तुरंत स्क्रीनशॉट। ठीक है, कम समय में ज्यादा प्रश्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में देखते हैं। देखो, 12 में हमारा कह रहा है संयोग चांस के खेल में, है ना, एक तीर को घुमाया जाता है, एक तीर ऐसे घुमाया जा रहा है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 पर संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। इसमें 4 क्वेश्चन है, कौन कौन से, 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। देखो मैं आपको समझाऊं, इस तरह से चक्र एक ये बना है आपकी पुस्तक में, एनसीईआरटी में ये बना हुआ है सवाल ऐसे करके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो आपको पता कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास, कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गए 8। कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास 8। कौन कौन से, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे कुल परिणाम। ठीक है, अब प्रश्नों करते हैं। पहला प्रश्न, तो घुमाने के बाद इसको घुमा रहा है, ये तो घुमाने के लिए कह रहा है ना, चांस वाला खेल है। उसमें एक संख्या को इंगित करता है, यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो क्या
प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। पहला प्रश्न है 8 को इंगित करेगा। कितने को? 8 को। 8 को इंगित करेगा, इंगित करेगा। ठीक है, इसकी ये प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा समझो, देखो 8 के लिए 8 को इंगित करना है तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? इसमें 8 आपको कितनी बार दिख रहा है? तो 8 आपको एक ही बार दिख रहा है। इसमें कोई डबल तो नहीं, मैं देख लूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है, डबल नहीं है। ठीक है, हाँ तो एक ही एक है, तो 8 हमारा हो गया। अनुकूल परिणाम हुआ 1। अनुकूल परिणाम इस प्रश्न के लिए अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी 8 की। प्रायिकता ज्ञात करनी 8, ऐसे ही हम दर्शा देते हैं इसको, है ना। तो अनुकूल परिणाम 1, टोटल परिणाम 8, 1/8। आंसर कितना हुआ? 1/8। ठीक है, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा है इसमें, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो इसमें विषम संख्या ढूंढो, कितनी कितनी देखो, 1 2 3 4, ये विषम संख्या। यानी कुल परिणाम कितने हुए? कुल नहीं, सॉरी, अनुकूल परिणाम। कुल तो हमें पता ही 8 है। अनुकूल परिणाम, है ना, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, देखो अनुकूल परिणाम है हमारे पास। विषम संख्या को क्या? 1 3 5 7, इस तरह से टोटल 4 हो गई। गिन के देखो, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये हमारे विषम है। विषम संख्या आप जानते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह विषम संख्या आती है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो गए, तो इसको हमें ज्ञात करना है। प्रायिकता हो, इसको मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूँ, इवन नंबर, या फिर विषम संख्या लिख दे रहा हूँ। चलो हिंदी में विषम संख्या, हिंदी में लिख दो पेपर, और अच्छी बात है, एग्जामिनर चेक करने वाला भी समझ जाएगा। ठीक है, विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारे अनुकूल परिणाम कितने? 4, और कुल परिणाम 8। ठीक है ना, इसको 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी फाइनल उत्तर होगा हमारा 1/2। इसका ये आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न। तीसरा इसमें, दो से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। दो से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए देखो? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो, दो से बड़ा कौन कौन है इसमें? दो से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सभी दो से बड़े हैं। यानी 3 4 5 6 7 और 8, ये सभी कितने हो गए? 2 4 6, 6 अनुकूल परिणाम हो गए। दो से बड़ी संख्याएं देखो, दो इन दोनों को उठा दो, 6 बच के, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दो से बड़ी, इसको लिखेंगे यहां पर, दो से बड़ी संख्या। प्रोबेबिलिटी किसकी है? दो से बड़ी संख्या की है। इजकल टू 6/, कुल परिणाम 8, इसको काटे दो से, 2 3 6 2 चौका 8, 2 3 6 2 चौका 8, ये आंसर इसका आ जाएगा 3/4। इसका आंसर क्या बनेगा? 3/4। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखो, चौथा। चौथा लिखा है हमारा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी, 9 से, 9 से छोटी संख्या। अब समझो, 9 से छोटी सभी है, 9 से छोटी तो सभी संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये निश्चित घटना होगी, यानी इसकी प्रायिकता 1 होगी। इसके अनुकूल परिणाम 8 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 8, क्यों? टोटल सभी जितनी है वो सब 9 से छोटी है, पूरे 8 होंगे, और कुल परिणाम भी 8 है। अनुकूल परिणाम भी 8 है, कुल परिणाम भी कितने? 8 ही है हमारे पास, है ना। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता 9 से बड़ी संख्या, हाँ 9 से छोटी, सॉरी, 9 से छोटी संख्या।
9 से छोटी क्या, 8, अनुकूल परिणाम 8, टोटल परिणाम 8, 8 से 8 काटा उत्तर कितना आएगा, 1। इसे कहेंगे निश्चित घटना। ठीक है, हाँ, ये तो होना ही था। ठीक, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 में था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है देखो 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। है ना, एक पासे को केवल एक बार फेंका जा रहा है, तो यानी एक पासे को एक बार फेंको। मैंने आपको पासा सिखाया था, एक पासा, एक पासा जब फेंकते हैं तो हमारे जो क्या कहते हैं इसके परिणाम बनते हैं, वो क्या बनते हैं, एक पासा फेंका जाए, फेंका जाए, उछाला जाए, फेंका जाए, उछाला जाए। ठीक है, तो देखो एक आएगा, या दो, तीन, चार, पांच, छह, ये हमारे परिणाम होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम 6 हो गए। ठीक है, कुल परिणाम 6 हो गए। अब प्रश्न देखो, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे अनुकूल परिणाम हुए। टोटल परिणाम तो सभी के लिए काम करेंगे 6, लेकिन हमारे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये क्या काम करेंगे, अनुकूल परिणाम। तो पहला प्रश्न है कि उसमें एक अभाज्य संख्या हो, एक क्या हो, अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ये प्रश्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हुआ, अनुकूल परिणाम, देखो अनुकूल परिणाम हुए एक अभाज्य संख्या। कौन कौन से अभाज्य होती है, दो अभाज्य होती है, तीन अभाज्य होती है और पांच अभाज्य होती है। ये इसमें तीन अभाज्य है, यानी दो, तीन और पांच, टोटल कितने हो गए, तीन। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तीन। ठीक है ना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, तो पी ब्रैकेट में लगा दो, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, या नहीं, को रहने दो, अभाज्य लिख दे रहा हूं। ठीक है, अभाज्य लिख दे रहा हूं ऐसे, है ना। अनुकूल परिणाम तीन और टोटल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम तीन और टोटल 6, तीन से काटे, तीन एकम तीन और तीन दूनी 6, 1/2। इसका आंसर हुआ 1/2। दूसरा प्रश्न, दूसरा भी है, इसमें ये कह रहा है दो से बड़ी, दो और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, दो और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है ना, दो और 6 के बीच, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे देखो, देखो दो और 6 के बीच में, दो से 6 के बीच में, देखो इसके और इसके बीच में कितने हैं, ये तीन लोग हैं, तीन चार पांच, ये क्या होंगे इसमें, तीन, चार और पांच, यानी तीन। टोटल परिणाम कितने हो गए अनुकूल, तीन। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता ऑफ दो व 6 के मध्य इसका टोटल परिणाम, कुल परिणाम तीन, टोटल 6, तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन और तीन दूनी 6, 1/2। इसका भी 1/2 आंसर आया, ये दोनों 1/2। एक और प्रश्न है इसमें, तीसरा, तीसरा भी है, वो है हमारे पास एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, कौन सी संख्या, एक विषम। विषम ढूंढो, विषम हमारी होती है एक, तीन, पांच, सात, है ना, एक, तीन, पांच, इसमें तीन ही है। तो विषम संख्या कितने हो, अनुकूल परिणाम कितने हुए इसके लिए, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हुआ एक, तीन और पांच, यानी टोटल तीन। टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक है, तो हमारा प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता ऑफ विषम, विषम संख्या, विषम संख्या ज्ञात करें तो अनुकूल परिणाम तीन, टोटल 6, तीन से काटे, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 1/2। तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर 1/2 ही आए।
1/2 इसका भी आया, 1/2 इसका भी आया, और 1/2 इसका भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो हटा दें इसे, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत तुरंत नोट कर लिया करो, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। सरल क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं, है ना। इसमें लिखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, 52 पत्तों की एक गड्डी, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 52। कुल परिणाम, कुल परिणाम हुए 52। ठीक है, अब मैंने पत्तों के बारे में आपको खूब अच्छे से समझाया है। आप, अगर आपको थोड़ी नॉलेज कम है पत्तों के बारे में, तो आप पहला लेक्चर देखिए इसका, प्रायिकता वाला पहला वाला देखिए। मैंने उसमें सभी पत्ते सब प्रकार से समझाए, क्या फेस कार्ड होते हैं, है ना, क्या कहते हैं, इक्का, बादशाह, गुल्ला, बेगम, जो भी है, बेगम, गुलाम वगैरह, सब कुछ बताया। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह, बादशाह क्या हो? लाल रंग का हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। ठीक है, ये, तो लाल रंग का बादशाह कितने होंगे? देखो, एक तो पान का होगा, एक ईंट का होगा, क्योंकि हमारे 52 पत्ते होते हैं, उनमें केवल दो ही रंग होते हैं, काले और लाल। काले चिड़ी और कम के होते हैं दो पत्ते, 26 पत्ते, 13 13 करके, और पान के 13, और ईंट के 13, ये लाल होते हैं दोनों, है ना, समझ रहे हो ना। तो लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए, तो एक ईंट का बादशाह होगा लाल रंग का, एक पान का, तो दो हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके लिए? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए दो। ठीक है, और कुल परिणाम तो आपको पता ही 52 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसको मैं ए मान ले रहा हूं इसकी प्रायिकता, है ना। ऐसे लाल बादशाह लिखूंगा, बहुत जगह गिरेगी, तो 2/52, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 से 26 बार, 1/26, इसका आंसर है 1/26। दूसरा प्रश्न, दूसरा लिखा है हमारे पास, एक ऐसा फेस कार्ड, मतलब एक फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड होना चाहिए। एक क्या हो? एक फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो फेस कार्ड क्या होते हैं? गुलाम, बेगम, बादशाह, ये फेस कार्ड होते हैं। तो ऐसे हमारे पान के हो गए, ईंट के हो गए, चिड़ी के हो गए, हुकम के हो गए, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 3 सभी में होंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कुल फेस कार्ड कितने होंगे? यानी हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम वो होंगे 12। अनुकूल परिणाम यानी 12 हो जाएंगे। फेस कार्ड 12 होते हैं। इसकी प्रायिकता ज्ञात की, इसको मैं बी मान ले रहा हूं, प्रायिकता बी। तो अनुकूल परिणाम 12, और टोटल कितने अपने? 52। टोटल परिणाम 52, इसको काटेंगे, कितने से काटे? 4 से, 4 तिया 12, और 4 से 13 बार, 3/13, ये आंसर बना हमारा 3/13। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा भी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का फेस कार्ड, इसी को तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। ये क्या कहते हैं? तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता, तो ये कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर, वो पत्ता जो निकाला जा रहा है वो लाल रंग का हो, तस्वीर वाला हो। तो लाल रंग के तो दो होते हैं अपने, कौन कौन से? पान का, ईंट का, ईंट का, पान का। तो पान के 3 होंगे तस्वीर वाले पत्ते, गुलाम, बेगम, बादशाह, और ईंट के भी 3 होंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह, तो 6 हो गए। इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6 अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। तो इसकी प्रायिकता में सी मान ले रहा हूं, प्रायिकता क्या मान ले रहा हूं? सी। तो इसकी प्रायिकता होगी हमारे अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल तो हमारे पास 52 है, तो 6/52, 6/52, इसको थोड़ा काटेंगे, 2 से काटो, 2 से 3 बार, और 2 से 26 बार, 3/26, इसका आंसर वो 3/26। इसमें चौथा भी प्रश्न है, देखो, समझ में आ रहे होंगे अच्छी खासी क्वेश्चन है।
अगला है पान का गुलाम होना चाहिए। पान का गुलाम, पान का गुलाम। अब पान का गुलाम तो एक ही होता है। पान का गुलाम क्या होता है? एक होता है बस, है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? अनुकूल परिणाम एक। अनुकूल परिणाम हमारे पास एक हो गया, ठीक है। अगर अनुकूल परिणाम हमारे पास एक है तो हमारा प्रायिकता क्या हो, इसको डी मान ले रहा हूं प्रायिकता, क्रम से चल रहा हूं, 1/52। ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन पांचवा। इसमें काफी क्वेश्चन दे दिए उसने। इसमें पांचवा दिया है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता हो। अब आपको जानना हुकुम के पत्ते कितने होते हैं। 52 पत्तों में हुकुम के 13 होते हैं, चिड़ी के 13 होते हैं, पान के 13 होते हैं और ईंट के 13 होते हैं। ऐसे करके 52 पत्ते होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 13 हो गए इसके। अनुकूल कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए इसके लिए 13। कितने हो गए? 13, ठीक है। इसकी प्रायिकता में ई मान ले रहा हूं, क्रम से ही चल रहा हूं। प्रायिकता ऑफ ऐसे करके ई इजिकल टू, देखो 13 तो अनुकूल परिणाम और टोटल परिणाम 52 है, तो 13/52। 13/52 काटा ही 13 से, 13 एकम 13 और 13 चौका 52, 1/4। इसका आंसर आएगा 1/4, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अब जगह इधर नहीं रही, यहां करा दे रहा हूं। छठवां क्वेश्चन एक और दिया, इसमें दिया है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम होनी चाहिए, एक ईंट की बेगम। आपको बताऊं मैं, ईंट की एक ही बेगम होती है। एक बेगम ईंट की होती है, एक पान की होती है, एक चिड़े की, एक हुक्म की। तो ईंट की बेगम एक ही। अनुकूल परिणाम एक हुआ इसका। अनुकूल परिणाम क्या हुआ? अनुकूल परिणाम एक। तो इसकी प्रायिकता में ई के बाद एफ मान ले रहा हूं, है ना। एफ। तो अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम 52, 1/52। 1/52 ये आंसर होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, 14 के 6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे सवाल है और समझने वाले सवाल है, ठीक है। कठिन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, ठीक। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 हमारे पास, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाए, फिर इनमें से एक पत्ते को निकाला जाए। यादृच्छता पूर्वक एक पत्ता निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? यह पत्ता बेगम होगा, ठीक है। एक और प्रश्न, बेगम निकाल के रख दें तो फिर दूसरा पत्ता निकाला जाए तो क्या प्रायिकता होगा? कि इक्का होगा, एक बेगम होगी, है ना। तो इसमें दो प्रश्न है, 15 में दो है, देखो। 15 में 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते। और वो भी किसके? ईंट के। ईंट के 5 पत्ते हैं। कौन कौन से हैं? इसका नाम भी लिख लूं मैं, कौन कौन है। देखो, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। दहला से स्टार्टिंग है। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा तथा इक्का। इस तरह से 5 है, ठीक है ना। तो कुल परिणाम कितने हो गए? ये तो सब जानते हैं, कुल परिणाम 5 हो जाएंगे। कुल परिणाम 5, ठीक है। अब पहला प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से बेगम को निकाला जाता है। बेगम को क्या किया जाता है? बेगम को निकाला जाता है। तो उसकी क्या प्रायिकता है? तो बेगम, एक बेगम होने की प्रायिकता, ठीक है। तो बेगम के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो? कितनी बेगम है इसमें? अरे ईंट के पत्ते है ना। तो ईंट की तो बेगम एक ही होगी, और एक ही लिखी है ऊपर। लिखी तो एक है, तो अनुकूल परिणाम हो गया एक, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता ऑफ ए, ए मान लिया मैंने इसको। तो 1 बट्टे अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल कितने? 5, 1/5 आंसर। और दूसरा प्रश्न समझने वाला है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, दूसरे प्रश्न में कि हमने जो बेगम निकाल ली है, इसको निकाल के अलग रख दिया है। तो अब कुल परिणाम कितने रह गए? कुल पत्ते कितने रह गए? 4।
एक कम हो जाएगा। तो इसके लिए अब दूसरे प्रश्न के लिए कुल पत्ते कितने हो गए? कुल पत्ते 4, कुल परिणाम। ठीक है, अब इसके बाद 4 पैसे। अब पहले इक्का निकाला जाता है, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और फिर इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। दो ही प्रश्न है, इक्का नहीं, इक्का होने की प्रायिकता सही है, और बेगम होने की प्रायिकता, दो प्रश्न है इसमें। इस दूसरे में दो प्रश्न है। इक्का होने की प्रायिकता, इक्का, देखो इसमें इक्का कितना होगा? एक, तो एक अनुकूल परिणाम हो गया, टोटल परिणाम 4, एक 4 आंसर। पी बेगम, बेगम होने की प्रायिकता, सोचो हमने बेगम को पहले ही निकाल दिया था। ये जो 4 पत्ते हैं, वो एक तो इसमें दहला है, एक गुलाम है, गुलाब लिख दिया देखो, गुलाम है, और बादशाह है, बादशाह और इक्का है। ये 4 पत्ते, इसमें बेगम नहीं है। क्यों? बेगम को तो हमने यहाँ पे अलग कर दिया। इसमें जब बेगम है ही नहीं है तो वो तो मिलेगी नहीं, अनुकूल परिणाम 0 हो गया, 4 से भाग करें तो 0 आया, यानी असंभव। ये प्रायिकता क्या हमारी? असंभव प्रायिकता है। अब उसमें अगर बेगम है ही नहीं तो बेगम आएगी कहां से? समझ रहे हैं ना? तो ये असंभव परिणाम होगा इसका। ठीक, आगे बात समझ, दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बेगम होने की प्रायिकता हमने पहले याद कर ली, बेगम को निकाल के चुपचाप अलग रख दिया। तो अब हमारे पास बचे पत्ते 4। इन 4 पत्तों में इक्का होने की प्रायिकता याद करनी, तो एक इक्का होगा, 1/4 हो गई। बेगम होने की प्रायिकता फिर पूछ रहा है, देखो तो बेगम तो इसमें है नहीं है, तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसको हम हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? नोट करो फटाफट से, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 कह रहा है हमारा सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छता पूर्वक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, यानी हमारे 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, ये लिखने हैं पहले। खराब पेन कितनी? खराब पेन कितने थे? 12, 12। अच्छे पेन, अच्छे पेन 132। ठीक है, तो कुल पेन कितने हो गए? यही हमारा कुल परिणाम है। कुल पेन कितने हो गए हमारे पास? 132, और 2 2 4, 3 1 4, 144। कुल परिणाम यानी कुल पेन हो गए 144। अब अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। प्रायिकता क्या क्या ज्ञात करनी है? हमारा ये अच्छा पेन हो, क्या हो? अच्छा पेन, पेन हमारा अच्छा हो, जो निकाल रहे हैं वो अच्छा पेन हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना हो? देखो अच्छे पेन कितने? 132, और टोटल कितने? 144। तो 132/144, इसकी प्रायिकता होगी प्रायिकता ऑफ अच्छा पेन। अच्छा पेन इजकल टू 132/144। ठीक है, इसको थोड़ा सा काटो, 12 से काटते हैं, है ना? तो 12 एकम 12, और 12 एकम 12, 12 से 12 बार 11/12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही प्रश्न था केवल इसका। क्वेश्चन नंबर 16 इतना ही था। अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो समझ में आ गया? हटा दे इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब 20 है, उसमें 4 खराब है, तो अच्छे कितने होंगे? 15, 15 नहीं 16, 16 अच्छे होंगे, है ना? हाँ, अच्छा। इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छता पूर्वक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? बल्ब खराब होगा, है ना? हाँ, तो इसको लिखते हैं कुल बल्ब। कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब है हमारे पास 20, और खराब, खराब बल्ब हुए इसमें 4, 4। तो अच्छे कितने रह गए फिर? अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब बचे 16, यानी 20 में से 20 में से 4 को कम कर दें, 16 बचे। ठीक है, अब हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? कि जो हम एक बल्ब निकाल रहे हैं अंदाजा से, वो अच्छा हो। वो बल्ब कैसा हो? वो अच्छा होना चाहिए, हाँ अच्छा हो।
है नहीं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब हो, खराब की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ, तो ये प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये बल्ब खराब हो, हमारे पास खराब बल्ब हो, है ना। तो खराब बल्ब कितने टोटल, चार, चार कुल टोटल खराब है, और टोटल परिणाम परिणाम कितने 20, तो यानी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बट्टे अनुकूल, यही फॉर्मूला होता है अपना, मैं लिखता नहीं बार बार, बस ये दो लाइन है। कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने अपने, चार, कुल परिणाम 20। तो चार से काटे इसको, चार एकम चार, चार पन्ना 1/5, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में चार बल्ब खराब, 20 बल्ब है उसमें चार खराब है, 16 अच्छी है, ठीक है। इसमें से एक बल्ब को चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, यह बल्ब खराब होगा, सही है। मान लीजिए, अब दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न हो गया इसी में, ये पहला प्रश्न हो गया अच्छे बल्ब वाला जो भी है, खराब बल्ब वाला एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है इसी में, दूसरा प्रश्न, दूसरा कह रहा मान लीजिए कि क्वेश्चन एक में निकाला गया वर्ग खराब नहीं है। हाँ, मान ले रहे हैं, अभी हमने निकाला था, मान लिए खराब नहीं है, खराब अच्छा है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, इसका मतलब एक कम हो गया, ठीक है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब को चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता हुई, बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब है, खराब नहीं इसका मतलब क्या हो गया, बल्ब अच्छा है। इसने ये कहा था कि ये जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, अच्छा है, तो यानी वो अच्छे में से माइनस हुआ हुआ, अच्छे में से, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम रह जाएंगे 16 में से एक कम, यानी 15, ठीक है। समझ में आ गई, 15। अब कह रहा है कि अब हमें इसमें से एक चुनना है, एक चुनना है, और चुनने के बाद ये बताना है कि वो अच्छा बल्ब होगा, तो वो इसको हमें मिला नहीं रहे, वो कम हो गया, यानी कुल परिणाम कितने रह गए फिर, कुल परिणाम इसके लिए 19। अरे टोटल में से भी तो एक कम हो जाएगा, 19 रह जाएंगे, कुल परिणाम में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि उसने मिलाने नहीं दिया, उसको ये कह रहा है उस बल्ब को अलग रख दो, तो कुल परिणाम भी हमारा एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता लिखनी है हमें, अच्छा बल्ब अब अच्छा हो, क्या हो, अच्छा हो। तो हमारे 15 अच्छे बल्ब रह गए, और वो कितने टोटल 19, 15/19, ठीक है। ये हमारा जो बल्ब है ये अच्छे 15 रह गए, और टोटल परिणाम 19 रह गए, यानी कुल बल्ब में 19 रह गए, 15/19 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो इसे फटाफट, हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देखो लिखा है, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या लिखी है। डिस्क पर क्या लिखा है, 1 से लेकर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 मिनट लिखा नहीं, 8 9 10 है ना, 11 डॉट 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 90 तक लिखा है। ये मैंने 11 तक लिखा है, मुझे समझाने में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने तो एक 3 तक लिख देता बस, 90 तक लिखा हुआ है ना। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को यादृच्छिकता पूर्वक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंक के संगत दो अंकों की एक संख्या होगी, इसकी क्या जी आपको ये तो पता, कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए 90, कुल परिणाम 90, ठीक है। तो पहला प्रश्न, निकाली गई जो डिस्क है उस पर दो अंकों की संख्या अंकित होगी, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या होगी। अब सोचो देखो, यहां से दो अंकों की संख्या शुरू हो रही, 10 11 12 13 14 90 तक, ये 9 सम्मिलित नहीं है इसमें, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम 9 कम हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 90 में से, अनुकूल परिणाम कितने बचेंगे, 90 में से 9 कम कर दो, बस 81, 81 ऐसी संख्याएं होंगी जो दो अंकों की होंगी, क्यों 10 से शुरुआत हो जाती दो अंकों की, 90 तक आप काउंट करो, उंगलियों पर काउंट कर लो, 81 बैठे, है ना। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी इसकी, प्रायिकता होगी, प्रायिकता ऑफ ए
अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, तो इसको काटो 9 से, 9 9 81, 9 धाम 90, 9/10। इसका आंसर कितना आया? 9/10। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 1 से लेकर 90 तक। तो पूर्ण वर्ग संख्या एक होती है सबसे पहले। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग है, और 9 4 का 16, फिर 25, 36, 49, 64 और 81। 10 का तो 100 हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। इतनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनुकूल परिणाम हो गए 9। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए 9। ठीक है ना? अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे? 9 हो गए। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। प्रायिकता ऑफ बी लिख दे रहा हूं इसकी में। तो 9 अनुकूल परिणाम, टोटल 90 है। 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 से 10 बार, 1/10। इसका आया हमारा 1/10। दूसरा, तीसरा प्रश्न। तीसरा है कि वो 5 से विभाज्य एक संख्या हो। 5 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए। 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य, देखो एक तो 5 ही होगी, खुद खुद 5 होगी। 5 के बाद 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, इस तरह से होगी, है ना? 5 होगी, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, है ना? 70, 75, 80, 85 और 90। ये आपको ऐसे लिखने नहीं है, आप उंगलियों पर गिन लेना, केवल अनुकूल परिणाम लिख लेना। आप क्या लिख लेना? अनुकूल परिणाम कितने हैं वो लिख लेना बस। मैंने तो लिख के बता दिया है, ठीक है? बोल दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए 5 से विभाज्य का मतलब जिसमें 5 का भाग चला है, यानी 5 का पहाड़ा हो। ठीक है, 5 का भाग चलाया तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 18। बस प्रायिकता याद कर लो। मैंने ए भी मान ली, सी को मान लूंगा। प्रायिकता ऑफ सी। अनुकूल परिणाम 18, कुल परिणाम 90। तो 18 से 90 कट जाता है। 18 कम 18, 18 पन्ना 90, 1/5। आंसर आ गया हमारा 1/5। ठीक है, ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पर नोट कर लो, है ना? वीडियो बंद करके नोट कर लो। चलो आगे। 19वां, 19वां लिखा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे ए बी सी डी ई ए। इस तरह से फलक बने हुए हैं, उन पर लिखा हुआ है। एक पहला फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे लिखा है। तो इस पर लिखा है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर ए लिखा है। ऐसे लिखा है फलकों पर। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें। तो कुल परिणाम पहले बताओ, कुल परिणाम कितने हो गए? पहले कुल परिणाम लिखते हैं। कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गए हमारे पास 6। ठीक है ना? 6। अब पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न लिखा है कि क्या प्रायिकता होगी इसमें से एक क्या कहते हैं, इस पासे को फेंका जाए तो क्या प्रायिकता होगी? प्राप्त हो, ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। इस तरह से है ना? पहला नंबर है ए प्राप्त हो। ए प्राप्त हो, बताओ ए कितनी बार आ रहा है? देखो, एक तो ये है, एक ये है, 2 बार ये आया है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम 2 हो गए। अनुकूल, अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसमें? 2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता ऑफ ए 2 बट्टे कुल परिणाम कितने? 6। 2/6, यानी इसको काटेंगे
2 एकम 2 और 2 से इसको 3 बार, 2 तीछे। दूसरा प्रश्न, डी प्राप्त हो, तो डी कितनी बार आया इसमें देखो, एक बार। डी कितनी बार आया देखो यहाँ पे, ये एक बार आया, यानी इसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो एक होगा। अनुकूल परिणाम एक, अनुकूल परिणाम एक, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता ऑफ डी इजकल टू 1/6, अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6। इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गए। देखो दोबारा समझो इसको, 19वां क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां तक समझ में आ गए। तो इस बार लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 तक देखा है। ठीक है, अब हमारे 25 क्वेश्चन है, तो इसमें 6 क्वेश्चन और रह गए, वो अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा थोड़ा पछता पछता करो, है ना, अच्छा रहेगा। रिवीजन भी करते रहो साथ साथ, और वीडियो भी देखते रहो, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मॉडल पेपर है उनको भी देखते रहो साथ साथ। ठीक है, चलो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।